तो हम लोग गॉसियन वेव फंक्शन का उसमें देख रहे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जनरल केस हम लोग देख रहे थे। तो सबसे पहले क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे कि जो सेंटर हम लोग यहाँ पे रहेगा एक्स इक्वल जीरो पे रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो उसके इसके लिए हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो वही चीज है, जनरलाइज किया ना वही चीज है कि एक्सटर्नल एक्स कहाँ पे आएगा, जहाँ पे जिस पोजीशन पे ठीक है मैक्सिमम हो रहा है वहीं पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम होगा, तो कहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल जीरो। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैप क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि अगर वेव फंक्शन ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म का हो, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स क्या हो जाएगा, वो भी जीरो आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ पी एक्स स्क्वायर देखेंगे तो क्या था हम लोग यहाँ पे एच कट स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग का वेव फंक्शन सेंटर जो जीरो पे नहीं है हम लोग यहाँ पे, पीक उसका जीरो पे नहीं है, मतलब इस टाइप का है हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो किस टाइप का आएगा, ये इस टाइप से आएगा हम लोग यहाँ पे। जो मैक्सिमा है हम लोग यहाँ पे, ये अगर पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और ये हम लोग का एक्स इक्वल टू एक्स जीरो है, तो कहाँ पे मैक्सिमा होगा वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे मैक्सिमम। इसका प्लॉट हम लोग देखे थे कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग यहाँ पे इस टाइप, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि जो पीक होगा, जहाँ पे भी पीक होगा वहां पे हम उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मैक्सिमम होगा, है ना। यहाँ पे मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, एक्स कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या करें कि बार बार हम लोग को यहाँ पे पोजीशन को मेजर कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब क्या है एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ। हजार बार मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू हम लोग का एवरेज आएगा वही हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है हम लोग एक्स कैप का वैल्यू हम लोग फाइनल करना है। तो जिस पॉइंट पे जिस पोजीशन पे हम लोग सेंटर पे जो क्वेश्चन में मैक्सिमम अटेंड करता है वहां पे हम लोग का एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन मैक्सिमम होगा वहीं पे होगा, तो बार बार करेंगे तो एवरेज वहीं पे ज्यादा आएगा, तो एक्स जीरो आएगा, तो सेंटर ऑफ पीक ऑफ द गॉसियन फंक्शन। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का ये वाला है आर्गुमेंट हम लोग का एक्स माइनस एक्स जीरो है, और उसका जो कोफिशिएंट होगा हम लोग यहाँ पे अल्फा है, ये हो जाएगा प्लस जहाँ पे गॉसियन वेव फंक्शन पीक अटेंड करता है ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे सेंटर का स्क्वायर। और जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स है और एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर, तो ये हम लोग का सेम होगा हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग का था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी, ठीक है। साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे, देखो हर सिस्टम के लिए यही चीज हमको करना है। अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल डेल्टा पी एक्स, ये दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है और हमको पता है कि गॉसियन के लिए एग्जैक्ट मिनिमम अनसर्टेनिटी जो होता है क्या होता है, अनसर्टेनिटी रिलेशन तुम्हारा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, ये क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्यूब बाई 2 होता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग बताया गया था कि जो क्या होता है मिनिमम अनसर्टेनिटी क्या होगा डेल्टा एक्स डेल पी एक्स, जो मिनिमम हो जाए जो मिनिमम अनसर्टेनिटी वो क्या हो जाएगा इक्वल टू एच क्यूब बाई 2 होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गॉसियन के लिए जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे गॉसियन टाइप ऑफ के लिए जो अनसर्टेनिटी एग्जैक्ट मिनिमम आता है इक्वल टू ही एच क्यूब बाई 2 आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि जो कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में जब बताते टाइम तुमको कुछ प्रोबेबिलिस्टिक बताया गया था, रूट मीन आरएमएस वैल्यू मीन वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या बताया गया था एक्सपेक्ट डेल्टा एक्स कोई भी ऑपरेटर का क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। कोई भी ऑपरेटर के लिए तुमको बताया गया था प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो उसका वीडियो भी है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स ये हो जाएगा और डेल्टा पी एक्स हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे। तो ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग जब सेंटर जीरो था इस टाइप का वेव फंक्शन के लिए, ठीक है, और जो हम लोग का जीरो सेंटर पे था हम लोग क्या था हम लोग यहाँ पे साई एक्स इज इक्वल टू सम ए टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसके लिए तुम फाइंड आउट करो हम लोग यहाँ पे इसका एक्सपेक्ट अनसर्टेनिटी क्या होगा हम लोग यहाँ पे दोनों में अनसर्टेनिटी क्या होगा हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे डेल्टा एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बताया गया था 1/4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे 1/4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी अल्फा, ये आएगा हम लोग यहाँ पे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या था हम लोग यहाँ पे यहाँ पे पीक होगा यहाँ पे जीरो पे होगा, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था ना हम लोग यहाँ पे, तो ये था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हम लोग का एक्स स्क्वायर था हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेशन जो हम लोग फाइनल करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये आएगा हम लोग यहाँ पे सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द मेजरमेंट का हम लोग का ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/, ठीक है, 4 अल्फा का स्क्वायर रूट हम लोग आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स आएगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली हमको फाइंड आउट करना है डेल्टा पी एक्स, तो डेल्टा पी एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा डेल्टा पी एक्स जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग को बताओ हम लोग यहाँ पे
क्या आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स इजिकल टू क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, एच का स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ, ये आएगा हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला में लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आएगा हम लोग यहाँ पे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स, जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा एच का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अभी हमको दोनों में अनसर्टेनिटी देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में अनसर्टेनिटी हम लोग देखना है, क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, दोनों में अनसर्टेनिटी हम लोग देखना है। तो क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, क्या हो जाएगा हम लोग को बताओ यहाँ पे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, ये हमको देखना है। डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट करूंगा तो 1/4 अल्फा था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 1/4 अल्फा का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स रूट एच, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एच कट बाई 2 आएगा हम लोग। तो डायरेक्ट जो अनसर्टेनिटी गॉसियन वेव फंक्शन के लिए क्या होगा, मिनिमम आता है हम लोग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, एग्जैक्ट हम लोग आया है एच कट बाई 2, ये हम लोग का मिनिमम अनसर्टेनिटी आता है हम लोग यहाँ पे गॉसियन वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। और एक चीज तुम देख सकते हो, अगर गॉसियन वेव फंक्शन दिया है ना हम लोग यहाँ पे, तो अगर तुम गॉसियन वेव फंक्शन दिया रहा है, तुमको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मिल गया, सॉरी अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स मिल गया, तो अनसर्टेनिटी डेल्टा पी एक्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और गॉसियन वेव 2 इंटू डेल्टा पी एक्स, और यहाँ पे बोल सकते हैं डेल्टा पी एक्स अनसर्टेनिटी मोमेंटम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एच कट अपॉन 2 इंटू डेल्टा एक्स। अगर कोई एक चीज मिल गया तो दूसरा अपने आप इससे भी निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फॉर गॉसियन के लिए, ये ओनली फॉर गॉसियन के लिए होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये ओनली किसके लिए होगा हम लोग यहाँ पे, गॉसियन के लिए होगा हम लोग यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे होमवर्क के लिए है, तुमको ट्राई करना हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट, अब तुम डायरेक्ट तुम देख के बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या तुमको फाइंड आउट करना भी आता है हम लोग यहाँ पे, इंटीग्रेशन तुमको बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहला हम लोग यहाँ पे साई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये कुछ होमवर्क है यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट टाइप हम लोग सिस्टम लिखो, नेट और हाइड्रोजन टाइप, तो गॉसियन के लिए हम लोग देख लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तुमको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, जिसमें हम लोग एक्स और एक्स स्क्वायर डिफाइन करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और एक हम लोग का जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का हम लोग जो सिस्टम रहेगा जिसके हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन फिर हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर में करेंगे, और क्वांटम मैकेनिक्स में जब हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे उसमें भी किया जाएगा, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में तुमको पता है कि जो हम लोग का इंटीग्रेशन होगा वो कौन सा इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग देखते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट, पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट का सबसे पहले वेव फंक्शन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, क्या होगा साई एक्स, ठीक है, साई आर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, मिडिल पार्ट आएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है 1/√पाई ए नॉट क्यूब, ठीक है, e⁻ माइनस आर बाई ए नॉट। देखो बार बार ये चीज हम लोग देखेंगे तो तुमको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन से सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको बोला जा रहा है कि फाइन एक्सपेक्टेशन ऑफ आर पोजीशन, ये तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग का पहला था यहाँ पे। सेकंड हम लोग का होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर फाइनल करना हम लोग यहाँ पे, उसमें फिर फाइनल करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/r, ये तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइनल करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/r, ये हमको यहाँ पे फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लोग का इंटीग्रेशन का यहाँ पे रहेगा, तो होगा क्या यहाँ पे, कोई भी हाइड्रोजन एटम के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे उसका सॉल्यूशन तो कैसे होगा हम लोग बताओ, कोई भी चीज होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ आर निकालना, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर निकालने हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ आर निकालेंगे तो क्या होगा, कोई भी डायनामिकल कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है तो उसके ऊपर तुम ऑपरेटर तो पोजिशन में, तो पोजिशन भी होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे ऑल स्पेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग ऑल स्पेस, क्या हो जाएगा हम लोग साई स्टार, ठीक है, आर साई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डीपी होगा या डीटा होगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग का हाइड्रोजन एटम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो डीटा, तो यहाँ पे डीटा क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये होगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी आर डी थीटा डी फाइव, ये हो जाएगा ऑल स्पेस में जो यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे तो यहाँ पे देखो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज टू दे दिया गया, तो वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे नॉर्मलाइज है 1/2 पाई एन आर थी माइनस आर बाई एन, है ना। उसी को यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग बताओ, ये 3 इंटीग्रेशन आएगा हम लोग यहाँ पे, और 1/पाई नॉट क्यूब लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल जो हम लोग का इसका स्क्वायर हो जाएगा साई स्टार हो जाएगा e⁻ माइनस आर बाई ए नॉट है हम लोग यहाँ पे, और आर है यहाँ पे पहले से ही
उसके बाद हम लोग का साई e टू द पावर माइनस आर बाई ए नॉट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये आएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे। देखो ये हो जाएगा 1 पाई ए नॉट क्यूब, तो बाहर आ जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करना है। देखो यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे एक आर स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आर क्यूब हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो आर क्यूब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हम लोग का आर क्यूब टू द पावर माइनस आर वाला को एक साथ लिखा टू आर बाई नॉट आ गया हम लोग यहाँ पे, और ये आ जाएगा डी आर, ये आ जाएगा आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू इनफाइनाइट तक, जब दिया नहीं है तो ठीक, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, थीटा का लिमिट 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, और पाई का लिमिट है 0 टू 2 पाई डी फाई, ये फाई का लिमिट है हम लोग यहाँ पे। तो ये पता है तुमको, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 2 पाई, उसका जब तुम इंग्लिश में करोगे तो इसका आ जाएगा 2, तो टोटल हम लोग का 4 पाई आएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टोटल 4 पाई आएगा हम लोग यहाँ पे, तो 4 पाई, और यहाँ पे ये सामने में लिख सकता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 1/पाई बिना 4 पाई हो गया हम लोग यहाँ पे। अब 0 टू इनफाइनाइट है, देखो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट नहीं है ना हम लोग यहाँ पे, कि ये और है या 0 है उसमें देखोगे, तो किसमें देखा जाता है हम लोग का बताओ हम लोग यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट में रहेगा, तभी हम लोग का और इवन देखेंगे। अभी तो पहले से लिमिट क्या है तुमको 0 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे तुमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा 0 टू इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे आर क्यूब e टू द पावर माइनस 2 आर बाई एन, ऐसे नहीं कि और मिला मतलब 0 करके कहीं यहाँ पे उनका 0 नहीं करना है हम लोग, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 0 टू इनफाइनाइट ना हम लोग यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, एक्स टू द पावर एम टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एम डी एक्स इक्वल फॉर्मूला यूज करेंगे 1/n गामा m प्लस 1/n अपॉन अल्फा टू द पावर m प्लस 1/n, ये वाला चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 4 पाई अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, पाई एन और 2, ये आया हम लोग यहाँ पे। ये 0 टू इनफाइनाइट का लिमिट m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/n, दिस इज m n n अल्फा का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट करते हैं 1/n, तो 1/1 गामा m प्लस 1/n e प्लस 1/a1 अपॉन अल्फा 2/a0 टू द पावर 4, ये आएगा हम लोग यहाँ पे, ये आएगा ना हम लोग यहाँ पे। तो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तुमको बताया गया था गामा n प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, n गामा n इक्वल टू n फैक्टोरियल होते हैं हम लोग यहाँ पे। जब तक यहाँ पे फैक्टर वाला नहीं होगा तो यहाँ पे देखो गामा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल होगा हम लोग यहाँ पे, वो भी नहीं होगा हम लोग, बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 4/a0 गामा 3 प्लस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, ये होगा हम लोग यहाँ पे अपॉन 2 टू द पावर 4 और a0 टू द पावर 4, ये लिख दिया मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे 2 टू द पावर 4 है हम लोग यहाँ पे, और 2 टू द पावर 2 है हम लोग यहाँ पे, तो क्या बचेगा हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 और यहाँ पे a0 अपॉन आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3/2, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ आर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये समझ में आया कि नहीं बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ आर इक्वल टू आ जाएगा 3/2, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे फाइनल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ये भी देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे, तुम ये देखोगे ना यहाँ पे इसमें d/dr ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 0 करके इसको मैक्सिमाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे मैक्सिमम होता है। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो a0 की पावर में 4 आएगा, साथ में मल्टीप्लाई है, इसमें कौन सा इंटीग्रेशन में हम लोग यहाँ पे, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जब है ना, यहाँ पे साथ में एक आर स्क्वायर मल्टीप्लाई रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो ये आर क्यूब हो जाता है, और लिमिट यहाँ पे देखना था कि डायरेक्ट इसको 0 नहीं कर देना, कहाँ से कहाँ तक है 0 टू इनफाइनाइट, तो 0 टू इनफाइनाइट जब भी तुमको लिमिट मिलेगा ना वहाँ पे इवन आउट तुमको देखना नहीं, अगर माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट रहता तो ये इंटीग्रेशन क्या होता हम लोग यहाँ पे 0 होता, समझ रहे हो यहाँ, तो वो यहाँ पे वो चीज उसको तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या फाइनल करना है इसमें, देखो बाकी चीज तुम फाइनल कर सकते हो इसमें, जैसे हम लोग का एक्सप्रेशन आर स्क्वायर आर था, फिर एक्सप्रेशन आर स्क्वायर तुमको फाइनल करना है। ठीक है, ये सब चीज तुमको फाइनल कर सकते हो शायद। ठीक है, ये करना पड़ेगा, बताओ हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ आर स्क्वायर जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ 1/r, तो 1/r में देखो एक कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर में। ठीक है, 1/r स्क्वायर में आर स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं रहेगा, हम लोग आर का टर्म नहीं रहेगा, समझ लो हम लोग यहाँ पे,
तो ये सब कर लोगे तुम लोग यहाँ पे। तो इसका मैं शायद आंसर तुमको लिख देता हूँ, तो तुमको जो वेरीफाई कर लेना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग जो डायमेंशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ए जीरो क्या है, रेडियस हम लोग यहाँ समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे आर निकाला है तो रेडियस का डायमेंशन, आर स्क्वायर निकाला है उसका स्क्वायर का डायमेंशन 1/r। तो एक्सपेक्टेशन में लोग क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग बार बार एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी में हम लोग वहाँ पे हमेशा ये सब वहाँ पे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो ये तुम हाइड्रोजन के लिए फाइनल कर सकते हो, बाकी वाला सिस्टम के लिए ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम उसको फाइनल करना। नेक्स्ट हम लोग सिस्टम देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1D बॉक्स, जो हम लोग का है सिस्टम हम लोग का होगा पार्टिकल जैसे 1D बॉक्स हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखो वही फाइनल करना है हम लोग को। मेन नेम क्या है, एक्सपेक्टेशन लोग पढ़ रहे हैं ना लोग, वही फाइनल करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1D बॉक्स। तो 1D बॉक्स में जब 1D बॉक्स का क्या डेफिनेशन होता है कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में जब जाएगा तो क्या रहता है हम लोग यहाँ पे कि जो उसका पोटेंशियल होता है हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे जब पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से हम लोग को दिया है, और x इक्वल टू l तक उसका लेंथ l का एक बॉक्स हम लोग यहाँ पे, और ये पोटेंशियल है, ये y एक्सिस में हम लोग का पोटेंशियल है vx। तो क्या हुआ, पोटेंशियल इनफाइनाइट है कहाँ तक, x इक्वल टू 0 के बाहर हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल अगर इन साइड रहेगा उसका मतलब क्या हो, बाहर जा नहीं सकते, तो लेके वही हम लोग, है ना। इसलिए देखना हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी जब हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं जो मेटल को हम लोग यहाँ पे 1D बॉक्स। हाँ, तो हम लोग का यहाँ पे मेन एम क्या है यहाँ पे कि इनसाइड जो पोटेंशियल 0 है, यहाँ से यहाँ तक 0 टू यहाँ तक पोटेंशियल क्या है हम लोग यहाँ पे 0 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो इसका जो वेव फंक्शन आता है हम लोग यहाँ पे, अभी तुमको वेव फंक्शन उसका जब पार्टिकुलर 1D बॉक्स श्रोडिंगर को तुम डिराइव करेंगे तो तुम देखना वही मिलेगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी इसका जो nth स्टेट का वेव फंक्शन क्या आता है हम लोग यहाँ बताओ हम लोग यहाँ पे, nth स्टेट का वेव फंक्शन साइन nx क्या आता है हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जो nth स्टेट का वेव फंक्शन आएगा हम लोग का क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, साइन nx आएगा हम लोग यहाँ पे। साइन nx इक्वल टू क्या होता है हम लोग बताओ यहाँ पे, टू बाई लेंथ ऑफ द बॉक्स, टू बाई लेंथ ऑफ द बॉक्स एल है। अगर 0 टू 2l होता तो 2l लिखते, माइनस l टू l रहता जो भी लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो 2 बाई एल, और क्या आएगा हम लोग यहाँ पे साइन n पाई x बाई एल। यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक रन करता है, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट जो होगा, ठीक है, 1 टू 2 ये होगा। ये हम लोग का nth स्टेट का वेव फंक्शन है, इसके लिए 1D बॉक्स के लिए। जैसे हम लोग अभी देखे थे हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का हम लोग यहाँ पे बढ़ते थे ना, अलग अलग स्टेट का वेव फंक्शन तुमको मिलेगा तो उसका भी तुमको फाइंड आउट करना है, समझ लो ना हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ पे शायद हम लोग एक बार एक्सपेक्टेशन निकाले थे 2/r 2 माइनस r बाई ए, इस टाइप का कुछ था, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये नॉर्मल क्वेश्चन निकाले थे। तो जो भी वेव फंक्शन तुमको मिलेगा उसके लिए निकालना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे बोला जा रहा है कि nth स्टेट का वेव फंक्शन हम लोग यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन हम लोग x निकालना है, उनको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब क्या करेंगे, इसका पोजीशन मेजर करेंगे पार्टिकल का, और बार बार मेजर करने के बाद उसका एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेशन वही होगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देखो कोई भी स्टेट के लिए हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो nth स्टेट के लिए हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो कहाँ से कहाँ तक होगा ऑल स्पेस, लेकिन ऑल स्पेस में हम लोग है क्या वेव फंक्शन, वेव फंक्शन इधर 0 होता है हम लोग यहाँ पे, इसमें इसका वेव फंक्शन इधर भी 0 है हम लोग यहाँ पे। उसका पार्टिकल जहाँ पे वहीं पे वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है इसके लिए, यहाँ पे निश्चित हम लोग यहाँ पे ये वेव फंक्शन का लिमिट 0 टू l है हम लोग यहाँ पे, बाकी जगह वेव फंक्शन 0 है। ऑल स्पेस करेंगे, ऑल स्पेस करेंगे, लेकिन बाकी जगह वेव फंक्शन 0 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा 0 जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन में ऑल तो यही होगा हम लोग का, ऑल स्पेस ही लिखेंगे। ऑल स्पेस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार, ठीक है, एक्सपेक्टेशन होगा x और साई dx होगा हम लोग यहाँ पे, यही होगा हम लोग यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग ऑल स्पेस कर रहे हैं हम लोग, तो ऑल स्पेस में पूरा है, देखो x का वैल्यू -∞ प्लस ∞ तो पूरा है, लेकिन -∞ टू 0 तक वेव फंक्शन ही 0 है, तो इंटीग्रेशन भी 0 होगा। 0 टू l तक ही वेव फंक्शन है, इसका मतलब हो जाएगा ये 0 टू l, ठीक है, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ठीक है। 0 टू l साई स्टार और x कैप साई dx, ये होगा हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो यहाँ पे क्यों 0 टू l हो रहा है ओनली, और l टू इनफाइनाइट तक भी 0 है, क्योंकि वेव फंक्शन नहीं है ना, वेव फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दिखा है 0 टू l तक दिखा है, इसलिए ऑल स्पेस है। अब तुमको इसका इंटीग्रेशन करना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ x जब निकालेंगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ x हम लोग को निकालना है, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 टू l, ठीक है। और हम लोग को पुट करना है, क्या पुट करना है हम लोग यहाँ पे साई स्टार। तो हम लोग देखिए nth स्टेट का जो वेव फंक्शन है हम लोग यहाँ पे लिखा जाए √2/l sin n पाई x बाई l। तो nth स्टेट में, कोई भी स्टेट में, nth स्टेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम लोग को फाइनल करना है, तो क्या हो जाएगा 0 टू l, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे साई स्टार का पुट करेंगे। तो ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साई स्टार में √2/l है और साई में √2/l है, और x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली x लिखेंगे पोजीशन। ये आ जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2/l बाहर लिख दिया मैं, ठीक है। और ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे x, और साइन x साइन स्क्वायर हो जाएगा n पाई x बाई l, ये होगा कि नहीं होगा बताओ हम लोग यहाँ पे,
ये dx हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, होगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, देखो x भी है और साइन स्क्वायर भी है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, x भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, x वाला भी है और साइन स्क्वायर भी हम लोग यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो किस तरीके से होगा ये बताओ हम लोग यहाँ पे, साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जैसे साइन, इसमें देखो इस वाला इस टाइप का जब वन डी बॉक्स जब भी आएगा ना हम लोग यहाँ पे, तो हमेशा साइन स्क्वायर तुमको मिलेगा, ये वाला ही चेंज होते रहेगा, है ना, यहाँ पे ये वाला चीज हम लोग का चेंज होते रहेगा, लेकिन जैसे एक्स एक्स का निकालना है, एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो वहाँ पे वही वाला बस वैल्यू चेंज होते रहेगा, बाकी चीज हम लोग का क्या रहेगा, सेम रहेगा हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को जो क्या लिख सकते हैं बताओ हम लोग यहाँ पे, 1/2 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, देखो वन डी बॉक्स में जब भी आएगा साइन साइन स्क्वायर ही मिलेगा, तो वो साइन स्टार साइन करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को, क्योंकि यहाँ पे सामने एक्स भी मल्टीप्लाई है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब तुमको बस ये इंटीग्रेशन करना है ना 0 to L तक, हम लोग कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं है, 0 to L तक हम लोग, अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो आप इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ हम लोग यहाँ पे, फिर जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन लोग एक्स कैप इक्वल टू आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2/L, ठीक है, लिमिट हम लोग का होगा 0 to L, और ये साइन स्क्वायर एक्स, एक्स पहले से था हम लोग यहाँ पे, इसको मैं लिखा 1 माइनस कॉस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2n पाई x बाई एल, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है हम लोग को अब, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन लोग एक्स कैप जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2/L, इसको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा बताओ 0 to L, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का x इंटू डी एक्स, और माइनस इसका लिमिट हो जाएगा 0 to L, ठीक है, ये सामने में किया हम लोग यहाँ पे 0 to L, ये क्या हो जाएगा हम लोग x इंटू कॉस क्या हो जाएगा 2n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स, ये आया हम लोग का यहाँ पे, है ना, ये लिमिट आया हम लोग यहाँ पे, तो अब देखो इस टाइप का चीज के लिए क्या करना बताया गया हम लोग यहाँ पे, जब इस टाइप का मिला हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर वाला नहीं, ओनली साइन और कॉस एक ही चीज रहेगा, तो उसके लिए हमने क्या करना रहता है, हम लोग को बताया गया था, एक का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे एक्स होगा हम लोग यहाँ पे, जो रिपीटेशन है उसका इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे एक्स होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और कॉस ये हम लोग का है 2n पाई x बाई एल, इसका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट सेकंड करना रहता है ना हम लोग, एक्स इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से ऐसे होगा हम लोग यहाँ पे, सिमिलरली इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन होगा, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा, दिस इंटीग्रल, इसका तो लिमिट पता, लिमिट तक के पता चल गया तुमको क्या है, ठीक है, वो तो तुमको पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन देखने के बाद क्या आ जाएगा, हाँ, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे कि इसका जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ हम लोग, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन, क्या आ जाएगा 2n पाई x बाई एल अपॉन, इंटीग्रेशन है ना इसलिए बोलो, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 2n पाई बाई एल, ये होगा ये होगा, है ना, उसका जब इसका साइन का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे सेम थिंग अपॉन, ठीक है, ये पहले से था, और एक आ जाएगा 2n पाई बाई एल स्क्वायर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और तुमको पता है कैसे लिखना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला प्लस होगा दूसरा वाला माइनस होगा, तो इसका टोटल जो इंटीग्रेशन आएगा, तुम लोग का जो इंटीग्रेशन वाला जो पूरा इंटीग्रेशन आएगा, तो पहला चीज का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहला चीज का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, जो इसका इंटीग्रेशन होगा हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा हम लोग यहाँ पे, 2/L में मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे एक्स निकाल रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बताओ हम लोग 2/L, ठीक है, और यहाँ पे 0 to L तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करना है मेरे को 0 to L तक, माइनस माइनस यहाँ पे जब होगा 0 to L तक, तो ये इसका इंटीग्रेशन में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ बताओ हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 to L तक, तो यहाँ पे जो आएगा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x इंटू साइन, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करना ना 2n पाई x बाई एल अपॉन इंटू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे एल अपॉन 2n पाई, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, पहला चीज में हम लोग यहाँ पे माइनस
यहाँ पे लिख सकते हैं एल अपॉन 2n पाई होल स्क्वायर, ठीक है, एल अपॉन 2n पाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे माइनस, यहाँ पे था ये माइनस था, ये प्लस हुआ हम लोग यहाँ पे, और ये होगा हम लोग यहाँ पे कॉस वही 2n पाई एक्स बाई एल। अब यहाँ पे तुमको लिमिट पुट करना है 0 to l तक। तो ये एक चीज आ गया हम लोग का, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग ये निकालेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाले है ना हम लोग, तो ये आया हम लोग यहाँ पे, देखो 2 यहाँ पे है, 2 हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा तो इंटू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 था ना हम लोग यहाँ पे, तो 2 हम लोग यहाँ पे, तो एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी यही था ना हम लोग यहाँ पे, 2 ये था हम लोग यहाँ पे, एक हम लोग यहाँ पे मिस्टेक हम लोग यहाँ पे देखे थे, जब हम लोग का जो साइन और कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे ना लोग यहाँ पे, तो एक 2 का फैक्टर यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे एक 2 का फैक्टर आएगा हम लोग यहाँ पे, ये 2 मिस किए थे हम लोग यहाँ पे, याद है बरोबर, ये 2 यहाँ पे हम लोग का मिस हो रहा है ना, यहाँ पे एक 2 आएगा हम लोग यहाँ पे, सॉरी 1/2 ना 1/2, ये था हम लोग का साइन इसलिए 1/2, ये सॉरी 1/2, यहाँ पे 1/2 होगा, तभी ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ पे एक 1/2 भी था, याद रखना हम लोग यहाँ पे, इसको मिस कर दिए थे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1/2 था, तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं हम लोग यहाँ पे करने का मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ यहाँ पे 2 पहले से ये था ही नहीं कि 1/l है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/l एल स्क्वायर बाई 2 यहाँ से आएगा, और जब माइनस हम लोग 0 to l लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करना है 0 to l, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो ही जाएगा, जब l पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन 2n पाई, एल कैंसिल हो जाएगा, साइन 2n पाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 0 हो जाएगा, और प्लस कॉस 2n पाई जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, कॉस 2n पाई जब हम लोग पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, कॉस 2n पाई का वैल्यू जब हम लोग पुट करोगे तो यहाँ पे जब आएगा ये हम लोग का एल अपॉन 2n पाई होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कॉस एल एल पुट करेंगे लिमिट में, तो कॉस 2n पाई क्या हो जाएगा -1/2n हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कॉस 0 1, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो यहाँ पे -1/2n, ये क्या हो जाएगा 1 होगा, इवन होगा, तो और ये 1, ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ये टोटल हम लोग का एक्सपेक्टेशन होगा एक्स के स्क्वायर, ये टोटल आ जाएगा हम लोग यहाँ पे एलिमेंट, मतलब पोजीशन जहाँ पे कहाँ पे आ रहा है हम लोग सेंटर पे, हम लोग यहाँ पे रहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसमें, पार्टिकुलर वन बॉक्स में कोई भी स्टेट में, एनथ स्टेट में देखे ना हम लोग यहाँ पे, तो कोई भी स्टेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो आया हम लोग का, सॉरी एक्स था ना हम लोग यहाँ पे L/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स था हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वल लिखा गया हम लोग, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है हम लोग, पोजिशन का एक्सपेक्टेशन हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर वन बॉक्स में कहाँ पे आएगा, मिडिल में आ रहा है हम लोग यहाँ पे सेंटर, तो कोई भी स्टेट में जब देखोगे यहाँ पे हमेशा इसको देखें, जब भी पार्टिकल ने वन बॉक्स को बोला जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स क्या बोलने से हमेशा क्या बोलना सेंटर, कोई भी सेंटर अगर ये -l to l होगा तो सेंटर में आएगा 0 में आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 आएगा, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ हमेशा मिडिल में आएगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, सेंटर सेंटर ऑफ द बॉक्स, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे तुमको लिमिट चेंज करके दे दिया, जो पार्टिकुलर ने वन बॉक्स है -l to l है, तो सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, -l to l में सेंटर हो जाएगा 0, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है कि पोजीशन जो है वो जगह कहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट में 0 पे है, इसका मतलब है कि पोजीशन हम लोग का 0 है, समझ रहे हो ना यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे मोशन स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे x = 0 से स्टार्ट करते हैं, x = 5 पहुंचते हैं हम लोग यहाँ पे, x = 0 क्या है, उस ये पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन है, तो अगर हमेशा देखना जब भी पार्टिकुलर वन बॉक्स होगा कोई भी स्टेट के लिए, तो उसका क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा हमेशा, वो क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट तुमको फाइनल करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट तुमको फाइनल करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इन ए वन डी बॉक्स, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वन डी बॉक्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे वन डी बॉक्स, और हम लोग उसका nth स्टेट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, nth स्टेट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो साइन nx इक्वल टू क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद लिखो √2/l साइन हम लोग है n/x/l, और एक्सप्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तुमको फाइनल करना है, तो फाइनल करके बताओ क्या आएगा, बताओ आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर को हमेशा फिर ब्रेक करना है 1 - cos 2x में, और फिर cos 2x का जो एक्स स्क्वायर जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है, उसका तुम आंसर लिख लो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर है ना, तो l² / 3 ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस
आएगा हम लोग का एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा हम लोग का, ठीक है। एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर जब निकालोगे सिमिलरली तुम अगर तुम फाइनल कर सकते हो एक्सप्रेशन में एक्स क्यूब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको फाइनल करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको एक बार फाइंड आउट करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप का आता है हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब क्या होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, ये तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे। बस इंटीग्रेशन तुम्हारा स्ट्रांग होगा, ये तुम करोगे तो कैलकुलेशन करने में तुमको पता चलेगा, ये माइनस ई एल क्यूब अपॉन आ जाएगा 2n पाई होल, ठीक है। तो ये तुमको फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइनल करना है, ठीक है, इसको तुम फाइनल करना। तो जस्ट अगर अगर इतना आप तुम समझे हो पार्टिकुलर इन बॉक्स में, ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख के शायद बता सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चन तुम ले जा रहे थे, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कि साई एक्स इज इक्वल टू समथिंग ए साइन एन पाई एक्स बाई, ठीक है, इस टाइप पे हम लोग यहाँ पे साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए दिया है हम लोग, और फ्रॉम ये दिया हम लोग यहाँ पे x है हम लोग यहाँ पे -a/2 से a/2। तो इस केस में तुमको बोला जा रहा है, फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ये क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू x क्या होगा, तो तुमको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे बताओ, एक्सपेक्टेशन x फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक हम लोग का ऑल स्पेस होगा, लेकिन हो जाएगा -a/2 टू a/2, ठीक है, क्या हो जाएगा साई स्टार, ठीक है, x साई ए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे a/2 कैसे आएगा भाई, -a/2 से a/2 तक है यहाँ पे, तो बीच में क्या आएगा हम लोग यहाँ a/2 थोड़ी होगा, बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा हम लोग यहाँ पे, इसका एक्सप्रेशन जो आएगा तुम जीरो, तुम कैलकुलेट करके देखो। सेंटर जो 1D बॉक्स है तो उसके दोनों का सेंटर क्या होगा, बीच क्या होगा, जीरो आएगा ना हम लोग यहाँ, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे। इसको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और अगर तुमको पता है कि 1D बॉक्स सिस्टम में कैसे हम लोग एक्सप्रेशन आता है, इसमें एक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉक्स, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन में एक्स क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब मिलेगा ना तुमको, बस लिमिट चेंज होगा, -l/2 क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे -3l to 3l, समझ लो यहाँ पे। बस ये तुमने तुमको किस लिए तुम सोचोगे कि लिमिट चेंज करेंगे तो अकेले चलेगा, तो अगर एक्सपेक्टेशन में एक्स के लिए बस बोला जा रहा है, जब एक्सपेक्टेशन में एक्स तुमको मिल गया ना, तो पार्टिकुलरली बॉक्स में कोई भी स्टेट में, हम लोग किस लिए देखे थे, एनथ स्टेट में देखे थे, कोई भी स्टेट में, ठीक है, तो उसमें बोल सकता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट या सेकंड स्टेट, तो कोई भी स्टेट के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, हमेशा सेंटर ऑफ द बॉक्स है। ये हम लोग को नोट करके लिखने के लिए बात है। और हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ये भी जो डी टाउ वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग करना है। और जो हम लोग का गॉसियन वाला वेव फंक्शन मिला, तो गॉसियन के लिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को तुमको बताया गया था उस टाइप को फाइंड आउट करना है हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। अभी तुमको नेक्स्ट तुम्हारा जो होमवर्क है इसमें 1D बॉक्स में तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा, तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप तुमको फाइंड आउट करना है px, ठीक है, और 1D बॉक्स है, ये भी तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तुमको फाइंड आउट करना है क्योंकि देखो वहां पे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो फॉर 1D बॉक्स साइन x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हूँ √2/l, ठीक है, ये हम लोग का है साइन n πx/l, ये हम लोग का है साइन n πx/l, ये हम लोग का 0 to l तक है हम लोग यहाँ पे। इसके लिए तुमको फाइंड आउट करना है फाइन एक्सपेक्टेशन लो px फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, ये तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। और एक्सपेक्टेशन लो px स्क्वायर, क्योंकि अनसर्टेनिटी तुमको निकालना है ना हम लोग यहाँ, तो एक्सपेक्टेशन लो px स्क्वायर तुमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, इसका आंसर 0 आएगा हम लोग यहाँ पे px, और एक्सपेक्टेशन लो px स्क्वायर आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन लो px स्क्वायर आएगा हम लोग यहाँ पे x² पाई स्क्वायर बाई l, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ px आएगा हम लोग px स्क्वायर आएगा। उसके बाद तुमको फाइंड करना है देन फाइंड अनसर्टेनिटी, क्या फाइंड करना है, डेल्टा x इक्वल टू फाइंड करना है और डेल्टा px इक्वल टू फाइंड करना है, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा p, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। और अभी इसको तुमको करना है, ठीक है, अभी इसको तुमको फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, ये दोनों का तुमको प्रोडक्ट क्या आ रहा है हम लोग यहाँ पे अनसर्टेनिटी का, दोनों में तुमको प्रोडक्ट हमको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, ये तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 1D बॉक्स में तुमको फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे वाला चीज।